अपने देश के कई हिस्से इस समय भीषण गर्मी की गिरफ्त में हैं। आमतौर पर ठंडे माने जाने वाले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इस साल का मई का महीना रिकॉर्ड तोड़ गर्मी लेकर आया है। श्रीनगर में लगातार दूसरे दिन 32.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान वाला दिन रहा है। इसी के साथ दक्षिण कश्मीर के कांजीगुड़ में 33 डिग्री सेल्सियस के साथ अब तक का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कोकरनाग में तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आमतौर पर ठंडे रहने वाले पहलगाम में भी 27.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा में 29.9 डिग्री और स्कीइंग के लिए मशहूर गुलमर्ग में 23.6 डिग्री सेल्सियस के साथ थोड़ी राहत जरूर रही, लेकिन गर्मी का असर वहां भी महसूस किया गया। मौसम विभाग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि 24 मई तक जम्मू कश्मीर में बारिश की कोई संभावनाएं नहीं है। ऐसे में लोगों को लू और गर्मी से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर में बुजुर्ग, बच्चों और बीमार लोगों के लिए यह स्थिति और भी बेहद खतरनाक हो सकती है। जो जैसे हमारा विंटर गुजर गया तो उससे तो पहले उम्मीद थी कि इस तरीके की गर्मी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी हम उसकी तरफ शुक्र ही करेंगे ऊपर वाले की तरफ से कि बीच बीच में ऐसे स्पेल आए जिसमें हमारा डिफिसिट बहुत नीचे आ गया, जो कि कभी 80% तक गया था, वो 30% पे आ गया लास्ट में। तो ये देखते हैं आज भी चंद दिन आप एक ड्राई स्पेल देखते हैं, उसके बाद फिर भी ऑटोमेटिक स्विच ऑफ, इसको जैसे वो होता है ना, वो ऐसा ही होता है ना, ऑटोमेटिक होता है। तो इसी तरह ये कश्मीर की खासियत यही है। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे पूरे इंडिया की, वहाँ ये चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी कि 3 दिन आपको टेम्परेचर हाई गया और चौथे दिन बारिश होगी और फिर नॉर्मल हो गया, ऐसा वहाँ नहीं होता है। वहाँ एक स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप जाता है जब तक मानसून का एडवांसमेंट नहीं आता है, जब तक मानसून ऑनसेट नहीं हो जाता है, तब तक वो स्टेप बाय स्टेप 45-47 तक पहुंच जाता है। लेकिन शुक्र खुदा का कि यहाँ कश्मीर का जो पूरा एनवायरनमेंट है, ये नेचुरली है कि 3-4 दिन अगर आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगी राइजिंग टेम्परेचर का, तो फिर लोकल कंडीशन ऑरोग्राफी की वजह से और थोड़ा WD का भी असर रहता ही रहता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि यहाँ फिर आफ्टरनून कन्वेक्शन देखने को मिलती है, जैसे कि कल शाम को भी हमें देखनी। सेम इज़ द कंडीशन अगले 5 दिन में भी, जैसे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं सैटेलाइट पिक्चर में, कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन यही उम्मीद करते हैं कि आफ्टरनून में आइसोलेटेड प्लेस पे ये थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी 24 तक कम से कम। तो उससे ज़्यादा मतलब हीट वेव कंडीशंस सीवियर की तरफ नहीं जाएंगे, आइसोलेटेड हीट वेव ही देखने को मिलेगी। प्लेन्स ऑफ जम्मू को तो मिलेगी, और यहाँ पर भी कश्मीर में भी आपको प्लेन्स पे आइसोलेटेड हीट वेव देखने को मिलेगी 24 तारीख तक। आपको बता दें कि इस भीषण गर्मी का प्रकोप जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में देखा जा सकता है। यहाँ का पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँचने लगा है। राजस्थान के चेरू, श्रीगंगानगर और बीकानेर जैसे इलाके 46 से 47 डिग्री तक पारा पहुँच गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रयागराज, झांसी, आगरा में लू का प्रकोप चरम पर है। दिल्ली में दिन में सड़कों पर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। कई जगह स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है और दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की सिफारिश की जा रही है। जितनी औषधि है, संसाधन, लॉजिस्टिक है, सब हमारे पास व्यवस्था पूरी है। और हमने एक ORS काउंटर OPD बनाया हुआ है, जहाँ लोगों को ORS भी वितरित किया जाता है। सबको हम प्रोत्साहित करते हैं कि अधिक पानी पीजिए, जब तक बहुत आवश्यक ना हो, इतने अत्यधिक गर्मी में न निकलें। निकलते भी हैं तो पूरा अपने कपड़े को अच्छी तरह से पहन कर ढक कर निकलें, ताकि शरीर का कम से कम भाग जो है उसमें एक्सपोज हो। दूसरा है कि तरल पेय पदार्थ लें। कभी कोई ज़्यादा अगर असुविधा होती है, किसी प्रकार की सिर दर्द है, उल्टी है, दस्त है, चक्कर आता है, इस प्रकार की दिक्कत होती है, गर्मी से संबंधित या बेहोशी भी आती है, तो आके तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें। हमारे यहाँ 24 आवर्स निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। दूसरा चीज़ हमने ये किया कि जो हमारे यहाँ इससे संबंधित जितने भी होल्डिंग लगा रखी है बाहर, ताकि जन जागरण हो, बैनर पोस्टर भी लगा रखा है इसके लिए। और
न केवल यही नहीं, हम ओपीडी में भी सब डॉक्टरों को इसको सेंसिटाइज़ किए हैं कि इस तरह के पेशेंट आते हैं, जन जागरण करते रहिए। अभी तक हमारे अस्पताल में हीट स्ट्रोक या हीट वेव इलनेस का कोई भी मरीज़ भर्ती नहीं हुआ है। हम इसकी सघन निगरानी में पूरा लगातार करते रहते हैं। आज भी सुबह भी मॉनिटरिंग किया हमने, ताकि कभी कोई आए तो इसकी पूरे कर। तब भी हमने कह रखा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो एक इससे मतलब अर्थात क्या हुआ कि बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। तो इसका मतलब ये कि हम अधिक पानी पिएं और तरल पदार्थ लें, घर से ही कुछ जो है लेकर अधिक मात्रा में चलें। रास्ते में कहीं अगर मान लिया हमें जाना ही पड़ रहा था, हम उसमें भी पानी की मात्रा को बढ़ा लें, जिससे कि हमारे अंदर डिहाइड्रेशन या पानी की कमी ना होने पाए। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार हमने यहाँ पे गर्मियों से बचाव के लिए एक वार्ड बनाया है, जिसमें कि गर्मियों में लू लगने से जो मरीज आते हैं उनका ट्रीटमेंट हो सके। तो इसमें हमने उसमें सारी व्यवस्था करी है, इनकी कूलिंग की और आईवी ड्रिप्स की, और स्टाफ की ड्यूटी 24 आवर्स करी। सर कितने बेड हैं? कोई अलग से वार्ड बनाया गया? कितने बेड? हाँ, ये अलग से वार्ड बनाया गया है और लगभग 6 बेड हैं। तो क्या कुछ हिदायत रहेगी, क्योंकि बुजुर्गों को? हाँ, इसमें सबसे पहले अगर उनको हीट स्ट्रोक का होता है तो उन्हें ठंडी जगह पे जाना है और पानी पेय पदार्थ पीने हैं, और उसके बाद अगर उनका बेहोशी आने लगे तो तुरंत अस्पताल में जाना है। यहाँ पे हमारी स्टाफ उनको देखभाल करेगा। सर अभी तक कोई मरीज आया है? अभी तक कोई रिकॉर्डेड मरीज नहीं है। तो किस तरह से कुछ बचाव करें, कोई गाइडलाइन जारी करें? क्योंकि प्रदेश सरकार तो बार बार कह रही है कि हीट वेव से बचाव करें, बुजुर्ग हैं वो बाहर ना निकलें, छोटे बच्चे बाहर ना निकलें। हाँ, इसमें हमें दोपहर के समय 12 से 3 बजे के बीच में घर से नहीं निकलना है, और पेय पदार्थ पूरे पीने हैं, नींबू पानी और जूस और पानी की खूब मात्रा लेनी है, और ठंडी जगह पे रहें। तो क्या बचाव कर रहे हैं गर्मी के लिए फिलहाल? वो ये कपड़े वगैरह यही मान के चलते हैं मुंह पे, कम से कम दोपहर में निकलते हैं, शाम को ज़्यादा निकलते हैं, बस यही है। तो अभी कुछ ठंडा वंडा पी रहे हैं? हाँ सर, शिकंजी पी रहे हैं। शिकंजी से कुछ राहत मिल रही है? राहत तो मिलेगी ही, थोड़ा बहुत मिलेगी। अभी मौसम विभाग की चेतावनी है, कुछ ध्यान रख रहे हैं बुजुर्गों का, बच्चों का? ध्यान तो रखना ही है। भैया कैसी चल रही है आपकी शिकंजी की दुकान? भाई बढ़िया चल रही है ना। तो अभी क्या माहौल है गर्मी में? ज़्यादातर लोग यही पसंद कर रहे हैं ठंडा ठंडा नींबू पानी, नींबू थोड़ा जलजीरा, यही पसंद करते हैं और क्या करते हैं। और ये चलता है इस सीज़न में बहुत। और अभी नौतपा आने वाला है, तो इस सीज़न में तो आपकी एक तरह से लॉटरी निकलने वाली है। लॉटरी निकलती रहेगी, मिलती रहेगी, दाल रोटी और क्या। दाल रोटी चलेगी जी, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ठंडे पेय हैं राजस्थान के। पुदीना और नींबू खासतौर पर गर्मी से बचाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आप अगर पीछे यहाँ पर आने वाले लोगों को देखेंगे छुट्टी के दिन, तो ये पूरी एक तरह से दोपहरी का जो हालात हैं उसमें बचने के लिए एक पेड़ की पनाह लिए हुए हैं। कुछ मजदूर हैं जो इस गर्मी में भी एक तरह से अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। किस तरह से चल रहे हैं आपके? कोई वो ग्राहक नज़र नहीं आ रहा? गर्मी की वजह से ग्राहक बहुत कम है जी। बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, लोग निकलते ही नहीं है, शाम को निकलते हैं कुछ, इसलिए धंधा बहुत ठप है। धंधा बहुत ठप है, और फिर भी लोग परेशान करते हैं गर्मी में हमें। अच्छा, कौन परेशान करता? पुलिस परेशान करती है, और क्या परेशान करती है। जी बिल्कुल। तो सर पुलिस के अपने यातायात के मसले हैं। आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट कुछ यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आए भैया? हाँ सर, कहाँ से आए? मानसरोवर से। बच्चों को घुमा रहे हैं, छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं, लेकिन गर्मी का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अलर्ट जारी किया है हीट वेव का, लू का। गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है अभी, काफ़ी 3-4 दिन से बहुत तेज़ है कि मतलब हालत ख़राब है। मतलब गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, इतनी तेज़ पर क्या छुट्टियाँ, इसलिए आज घुमाने निकले बच्चे को। जैसलमेर के देगरा उरण के समीप जो आज एक ऊँटनी के बच्चे ने अपनी जान गंवाई, बूंद बूंद के लिए तरस रहा प्यासा ऊँटनी का बच्चा एक खुले टांके के अंदर जो थोड़ा सी पानी था, उस पानी को देख करके वो ऊपर पीने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं पी पाया और आज उसने जान गंवाई। अपनी माँ की ममता के आगे बेबस होकर के उसने जान गंवाई। जल विभाग से भी कई बार गुहार लगाई, लेकिन आसपास में 15-20 किलोमीटर के अंदर कोई पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण ये आज ऊँटनी का बच्चा जो राजे पशु है तड़प करके। इस भीषण गर्मी को लेकर मौसम विशेषज्ञों और पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि यह गर्मी केवल मौसम की घटना नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन का सीधा परिणाम है। गर्म हवाएं, सूखा और पानी की कमी अगले कुछ सप्ताह में और गंभीर हो सकती हैं। वहीं डॉक्टरों ने हाइड्रोजन
हल्के कपड़े पहनने और दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच धूप से बचने की सलाह दी है। इसके अलावा गर्मी से निपटने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने स्वास्थ्य विभाग, बिजली आपूर्ति और जल संसाधन विभाग को सतर्क कर दिया है। कुछ जगहों पर हीट वेव अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वह अत्यधिक धूप में बाहर निकलने से बचें, पानी का अधिक से अधिक सेवन करें और बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जाए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।